हाँ, गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। बच्चों, आज हम कक्षा 7 गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 पूर्णांक से संबंधित प्रश्नावली हल करेंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग a ऋण 7 है, b अंतर ऋण 10 है, c योग 0 है। तो इसके लिए ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग ऋण 7 है, कई आंसर इसके हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर दिया है, तो एक पूर्णांक युग्म हो सकता है ऋण 5 और ऋण 2। कैसे? तो इसको हम देखें, ऋण 5 प्लस ऋण 2 इज इक्वल टू ऋण 7, क्योंकि ऋण ऋण आपस में जुड़ जाते हैं। दूसरा इसने पूछा, ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका अंतर ऋण 10 है। तो ऐसा पूर्णांक युग्म हमारे पास हो सकता है ऋण 2 और 8। ये पूर्णांक युग्म हो सकता है। कैसे? ये देखें, अंतर निकालें इसका। ऋण 2 ऋण 8 बराबर ऋण 10। सी ऐसा पूर्णांक युग्म जिनका योग 0 है। तो इसमें कई उत्तर इसके हो सकते हैं। तो ऐसा पूर्णांक युग्म हो सकता है 5 और ऋण 5। इनको जोड़िए, 5 धन ऋण 5, धन ऋण आपस में घट जाते हैं, तो योग इसका 0 आ जाएगा। यहाँ पर धन 5 और ऋण 5 एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम दो ऐसी संख्याएं होंगी जिनका योग हमेशा 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर ऋण 8 है। तो ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म हो सकता है जैसे ऋण 2 और ऋण 10। कैसे? अंतर निकालें, ऋण 2 माइनस ऋण 10 इज इक्वल टू ऋण 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर बी है, ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग ऋण 5 है। तो इसमें हो सकता है ऐसा पूर्णांक युग्म जैसे ऋण 7 धन 2 जोड़े, तो इनका अंतर धन ऋण आपस में घट जाते, तो अंतर आया ऋण 5। सी ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर ऋण 3 है। तो ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक ऋण 2 और 1 हो सकता है। जैसे हम देखें, अंतर निकालें, ऋण 2 ऋण 1 बराबर ऋण 3। क्वेश्चन नंबर 3, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्कर में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक ऋण 40, 10 तथा 0 थे, तथा टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, ऋण 40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा सकता है? तो यहाँ पर हम देखें, टीम ए के प्राप्तांक, टीम ए के प्राप्तांक क्या क्या अंक प्राप्त हुए इसको? ऋण 40, 10, 0। इसलिए टीम ए के कुल प्राप्तांक, टीम ए के कुल प्राप्तांक, तो कुल प्राप्तांक के लिए हम क्या करेंगे? तीनों चक्करों में प्राप्त अंकों को जोड़ देंगे। तो ऋण 40 धन 10 धन 0 इज इक्वल टू 0। तो 0 है, धन और ऋण आपस में घट जाते हैं, तो ऋण 30 अंक प्राप्त हुए। टीम ए का कुल स्कोर ये हो गया। टीम बी के प्राप्तांक ये होंगे आपके 10, 0, ऋण 40। तो इनका भी योग करें, इसलिए टीम बी के कुल प्राप्तांक, यहाँ पर पुनः इनके अंकों को भी जोड़ दीजिएगा। ये देखिए, 10 धन 0 धन ऋण 40, तो धन ऋण आपस में घट जाते हैं, फिर से योग आ गया आपका ऋण 30 अंक। तो प्रश्न इसने किया
किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? तो हम देख रहे हैं दोनों टीमों के अंक ऋण 30, अतः दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किए, समान अंक प्राप्त किए। फिर इसने पूछा क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो यहां पर हमने देखा दोनों टीमों के जो अंक हैं वह समान हैं, लेकिन उनका क्रम अलग अलग है। तो क्रम विनिमेय क्रम के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। किसी भी क्रम में पूर्णांकों को रखकर जोड़ने से योग में कोई अंतर नहीं आता। ये हमने देख लिया यहां पर उदाहरण से। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आई है -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहां पर हम देखें, यहां पर बाएं पक्ष को अगर हम ध्यान से देखें तो दो ऋणात्मक पूर्णांक हमारे पास हैं। दाएं पक्ष में जो दूसरे नंबर की पूर्णांक संख्या थी उसको पहले लिख दिया गया, तो दूसरे नंबर पर आ जाएगी पहले नंबर की पूर्णांक संख्या। किस आधार पर? किस प्रगुण के आधार पर? क्रम विनिमेय प्रगुण, क्रम विनिमेय प्रगुण। दूसरा है -53 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू -53। तो यहां पर बाएं पक्ष में हम देखें -53 एक पूर्णांक है, उसमें दूसरी पूर्णांक संख्या जोड़नी है, उसके लिए स्थान छोड़ा गया है और योग उतना ही आया है। तो योग उतना ही कब आएगा? जब यहां पर 0 होगा। तो ये आपका योज्य तत्समक। कौन सा प्रगुण? योज्य तत्समक, तत्समक। 0 जो है संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है, अर्थात किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर योग वही संख्या रहती है। थर्ड, 17 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 0। ये कब आएगा? तो यहां पर हम देखेंगे जब हम यहां पर पहली पूर्णांक संख्या दे रखी है इसने 17 प्लस 17 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम जब हम लाएंगे अर्थात -17, तब योग आएगा 0। तो यहां पर ये हो गया योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। ये प्रगुण हो गया योज्य प्रतिलोम। चौथा है दिया बड़ा कोष्ठ शुरू 13 प्लस -12 बड़ा कोष्ठ बंद प्लस छोटा कोष्ठ शुरू इंडिकेट डॉट 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 इज इक्वल टू 13 प्लस बड़ा कोष्ठ शुरू छोटा कोष्ठ शुरू -12 प्लस इन ब्रैकेट -7 बड़ा कोष्ठ क्लोज। अब हम देखें बाएं पक्ष में दो परमेय संख्याएं हमारे पास हैं 13 और -12। एक परमेय संख्या हमने भरनी है और दाएं पक्ष में वो 3 दे रखी हैं। तो पहले यहां दे रखा है 13 और ग्रुप बना रखा है उसने, दूसरा -12 -7, और यहां पर पहले उसने ग्रुप बनाया था फर्स्ट और सेकंड का, तो थर्ड संख्या यहां पर -7। ये हो गया साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण के आधार पर ये बना है। क्वेश्चन नंबर 5 है लास्ट, इन ब्रैकेट -4 प्लस बड़ा कोष्ठ शुरू 15 प्लस छोटा कोष्ठ शुरू -3 छोटा कोष्ठ बंद बड़ा कोष्ठ बंद इज इक्वल टू बड़ा कोष्ठ शुरू -4 प्लस 15
प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर भी हम देखें तीन संख्याओं का योग है, तीन पूर्णांक संख्याओं का योग है, बाएं पक्ष में दे रखी हैं तीनों और दाएं पक्ष में दो दे रखी हैं। तो साहचर्य प्रगुण के अंतर्गत क्या होता है कि यदि हम कभी तीन पूर्णांक संख्याओं को जोड़ें या तीन संख्याओं को जोड़ें, प्रत्येक के लिए लागू होता है, संख्याओं के लिए भी लागू होता है, तो इनमें से हम किसी दो संख्याओं का ग्रुप बना सकते हैं, उनको जोड़ करके तीसरी संख्या को उसमें जोड़ें तो योग हमारा समान आता है। तो इस आधार पर यहाँ पर जो हमारी रिक्त स्थान में अप्रमेय संख्या आ जाएगी, पहले वाले में इसने दूसरे और तीसरे का ग्रुप बना रखा है, पहले को स्वतंत्र कर रखा है, और दूसरे में दाएं पक्ष में इसने पहले और दूसरे को लिया तो तीसरी संख्या छोड़ दी, -3 इसमें आएगा। तो ये भी है आपका साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण। दैट्स ऑल।